तो फ्रेंड, जैसा कि आज हमारे पास एक फ़ोन आया हुआ है, ये Realme 2 Pro है। तो गाइस, इसमें जो आईसी लगी हुई है, मैं आपको पहले आईसी दिखा देता हूँ कौन सी आईसी लगी हुई है जो हमारी लाइट वगैरह का काम भी कर रही है। और यहाँ पे गाइस आप देखें, जो हमारे यहाँ पे आईसी लगी हुई है गाइस, क्वालिकॉम की है, PM660L। अब गाइस ये मेरे ख्याल से चार्जिंग का भी नहीं, चार्जिंग का नहीं है इसमें, बट यहाँ पे ये जो आईसी है हमारी लाइट का जो एलसीडी लाइट पे चलते हैं, एलसीडी लाइट का काम करती है गाइस, वो यही आईसी करती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे इस तरह से प्रॉब्लम है। अब गाइस मुझे प्रॉब्लम क्या मिली है, जब गाइस आपके पास कोई भी लाइट के रिलेटेड फ़ोन आता है तो आपको क्या चेक करना रहता है गाइस। सबसे पहले अपनी बैटरी चेक करनी है। बैटरी में हमें जितना वोल्टेज गाइस मिलता है यहाँ पे, जैसे कि 3.5 मुझे मिल रहा था बैटरी पे। अब गाइस बैटरी पे 3.5 मिल रहा था, बट यहाँ पे जो मैंने चेक किया एलईडी ए वाले पे, एलईडी प्लस पे, तो गाइस इस पे मुझे क्या मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है 2.8, 2.9, 1.9। तो गाइस ये वोल्टेज मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे कम मिला। तो मैं ट्रेस करते करते गाइस मैंने इसकी जो बूस्ट कोयल है, आप यहाँ पे देखें, बूस्ट कोयल भी चेक की, बट बूस्ट कोयल से भी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। फिर गाइस यहाँ पे आप देखें, जो हमारी येलो वाली लाइन है, ये एलईडी ए वाली, तो गाइस ये जो लाइन निकल के आ रही है यहाँ पे, एलईडी प्लस वाली लाइन है जो, तो ये मैंने इस कैप पे यहाँ पे आईसी के थ्रू आ रही है। यहाँ पे आप चेक करें, अगर आपको यहाँ पे वोल्टेज प्रॉपर मिलता है, जैसे कि 3.5 बैटरी में, तो 3.5 यहाँ पे मिलता है अगर आपको, तो आपका जो आईसी से वोल्टेज निकल रहा है वो प्रॉपर है। मगर मगर आपको अगर यहाँ पे वोल्टेज नहीं मिलता है तो गाइस आपको आईसी रिवॉल्व या रिप्लेस करनी पड़ेगी। मतलब यहाँ तक हमारा वोल्टेज आ रहा है बट आगे क्यों नहीं जा पा रहा है, तो उसका कारण मैंने आपको बता रहा गाइस। तो मुझे ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, एक फ्यूज़ लगा हुआ है गाइस, ये जो फ्यूज़ है हमारा, जो ये वाला फ्यूज़ है, ये फ्यूज़ मेरा जो था ख़राब हो रखा था। अब इतनी सी प्रॉब्लम थी गाइस इसमें, जो ये फ्यूज़ था इस वाले सिरे पे मुझे जो वोल्टेज मिल रही थी, आप देखें ये जो सिरा है हमारा, इस सिरे पे हमें प्रॉपर वोल्टेज मिल रही थी, बट ये वाला जो सिरा है इस पे हमें वोल्टेज कम मिल रही थी, जो हमें हमारे एलसीडी कनेक्टर पे मिल रही थी। तो गाइस मैंने क्या किया, सिंपली इसे यहाँ पे जम्फर कर दिया, मतलब इस दोनों सिरों को आपस में शॉर्ट कर दिया। तो गाइस हमारी जो आपस की ये जो दोनों जम्पर मैंने शॉर्ट किए हैं, तो हमारी जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई। तो गाइस इसी तरह से आप कोई भी फ़ोन रिपेयर कर सकते हैं। हार्डवेयर सोल्यूशन से आपका इतना ही फ़ायदा होगा गाइस, बहुत आपका बहुत ज़्यादा टाइम बचता है। अब गाइस जैसे कि मैं ढूंढता रहता है यहाँ पे कि हमारा कौन सी लाइन कहाँ से निकल रही है, तो गाइस मेरे समझ में नहीं आता जल्दी से। लेकिन यहाँ पे गाइस देखें आप, एलईडी प्लस वाली लाइन में प्रॉब्लम थी हमारी, तो एक जंपर से ही हमारा जो काम है वो सक्सेस हो गया। तो गाइस आइए वीडियो में देखते हैं किस तरह से मैंने जंपर किया है। और गाइस ये जो वीडियो थी थोड़ी सी यहाँ पे मिसिंग होगी, मेरे से डिलीट वगैरह होगी, तो गाइस मैं आपको पूरी वीडियो नहीं दिखा पाया, बट जो प्रॉब्लम थी मैंने आपको स्कीमेटिक हार्डवेयर सोल्यूशन के थ्रू समझा दी है गाइस। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे में समझ आई होगी। तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। आइए आगे देखते हैं कि मैंने किस तरह से फ़ोन को जंपर किया है, और डिस्प्ले लाइट भी मैं, तो फ्रेंड्स ये जो जंपर है वो मैंने कर लिया है। अब एक बार हम मल्टीमीटर पे आपको करते हैं इधर। और गाइस अब हम क्या करेंगे, एक बार वोल्टेज इसकी चेक करेंगे। ठीक है, वोल्टेज एक बार हम चेक करेंगे, उसके बाद फोल्डर लगाने के बाद भी चेक करेंगे प्रॉब्लम हमारी जो है सॉल्व होती है नहीं। तो ये हमने लगा लिए। अब जो वोल्टेज है मैं आपको देख आप मीटर की तरफ देखें गाइस, तो फ्रेंड्स ये जो वोल्टेज है हमारी वो प्रॉपर आ चुकी है कनेक्टर पर। अब गाइस हमें करना क्या है, फोल्डर लगाएंगे। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे आप देखें, जो मैंने ये है फोल्डर, ये मैंने लगा दिया है। अब फोल्डर लगाने के बाद गाइस यहाँ पे, मतलब अभी फोल्डर नहीं लगाया, फोल्डर तो यहाँ पे नया ही है, अलग ही रखा है। तो ये मैंने यहाँ पे सेट कर लिया है। अब इसमें हम फोल्डर लगाएंगे और फिर उसके बाद गाइस हम आपको दिखाएंगे कि ये हमारी जो डिस्प्ले की लाइट है वो आती है नहीं। तो फ्रेंड्स जो हमारी वोल्टेज है वो तो प्रॉपर बन चुकी है, बट यहाँ पे जो है मसला अभी देखते हैं सॉल्व हमारा होता है या नहीं।
इसका जो बैटरी कनेक्टर है वो भी थोड़ा डैमेज है। तो बैटरी का कनेक्टर आप देखें इसे में निकल चुका है। अब मैं इसे पहले रिमूव करता हूँ और फिर डीसी से देखते हैं एक बार चेक करके। तो फ्रेंड्स अब थोड़ा सा मैं कैमरा को साइड करता हूँ इधर और डीसी मशीन ऑन कर देता हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स जो हमारा बैटरी कनेक्टर है वो थोड़ा सा डैमेज है इसका, वो फ़ोन में ही लगा रह गया, तो कोई मसला नहीं है। अब हम क्या करते हैं, सर फ़ोन को हमने डीसी पे कनेक्ट करना है। अब यहाँ पे पहले फोल्डर लगा लेंगे इसके लिए, ताकि हमें डीसी पे कनेक्ट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो डीसी देखते हैं एक बार। तो ओके गाइस, अब हमने यहाँ पे लगा दिया। अब फ़ोन ऑन करते हैं बस। और गाइस आप देखें जो हमारी डिस्प्ले लाइट है वो आ चुकी है। तो थोड़ा सा मैं दोबारा से ऑन करता हूँ फ़ोन, एक बार ऑन हुआ नहीं है अभी। तो फ्रेंड्स ये मेरे ख्याल से डीसी से ऑन नहीं हो पा रहा है, इसमें चार्जिंग लोगो आ रहा है। चार्जिंग लोगो क्यों आ रहा है, ये नहीं आना चाहिए था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, फ़ोन हमारा ऑन हो चुका है। अब मैं आपको थोड़ा सा पास से दिखाता हूँ। तो गाइस हमारे जो फ़ोन में चार्जिंग की प्रॉब्लम, मतलब चार्जिंग बता रहा हूँ सॉरी, डिस्प्ले लाइट की प्रॉब्लम थी, वो सॉल्व हो चुकी है। अब गाइस मैंने जैसा कि आपको बताया एक छोटी सी प्रॉब्लम थी गाइस, बस आपको मसला ये है कि आपको ट्रेस करना आना चाहिए। अब आप देखें कि हमारे जो फ़ोन में प्रॉब्लम थी डिस्प्ले लाइट की, वो सॉल्व हो चुकी है। यहाँ पे देखें आप, प्रॉपर डिस्प्ले लाइट जो है आ चुकी है। अब गाइस बस कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम थी नहीं, बस आपको समझ में आना चाहिए, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। तो मैं आपको बता दूं ये प्रॉब्लम मैंने कहाँ से फाइंड की और कैसे फाइंड की। तो गाइस इसमें स्कीमेटिक का भी बहुत सही रोल है अपना। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, देखो ये नया फोल्डर हमने लगाया हुआ है, और जो बैटरी हमारी डैमेज हुई है गाइस, बैटरी को मैं दिखा दूँ आपको, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि बैटरी नहीं लगाई है। ये देखें आप, ठीक है। अब हमने यहाँ पे किया क्या है गाइस, माइक्रोस्कोप वाली वीडियो तो खैर वो रिकॉर्ड हुई नहीं ना होनी एक जैसी बात हुई है, क्योंकि गाइस उसमें मेरे प्रॉब्लम है सिस्टम में थोड़ी सी। अब गाइस यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था, यहाँ पे देखें आप, एक जो यहाँ पे ये लगा हुआ है हमारा कैप। अब गाइस जो कैप लगा हुआ है हमारा, ये जो हमारी आईसी 660L है, इस आईसी से निकल के इस कैप पे आती है, ठीक है। इस कैप पे वोल्टेज आने के बाद यहाँ पे एक हमारा फ्यूज लगा हुआ है। उस फ्यूज पे क्या था गाइस, हमें इस साइड हमें वोल्टेज मिल रही थी, बस जो इस साइड का फ्यूज का हिस्सा है हमारा, जो डिस्प्ले कनेक्टर पे जाता है, उस पे सप्लाई प्रॉपर नहीं थी। तो गाइस बस इसमें इतनी सी प्रॉब्लम थी, बस इसी वजह से ये क्या था, फ्यूज जो था हमारा बेकार हो गया। चाहे तो आप इसे चेंज भी कर सकते हैं, बट गाइस मैंने चेंज नहीं किया, सिर्फ इसे डायरेक्ट कर दिया है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जंपर किया हुआ है। तो गाइस ये जो प्रॉब्लम थी हमारी इतने में ही सॉल्व हो चुकी है। गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाना चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।